बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और इंशाल्लाह आपके घर वाले भी खैरियत से होंगे। तो आज का वीलॉग करते हैं शुरू। इससे पहले जो मेरा वीलॉग था फेस मास्क को पहनने का तरीका और उसको पहनने के बाद जो एहतियाती तदाबीर हैं, उस हवाले से कुछ व्यूवर्स ने मेरे से कुछ सवाल किए, तो आए उनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले फेस मास्क की किस्में। तो व्यूवर्स, मार्केट में बहुत ज़्यादा फेस मास्क पाए जाते हैं। सबसे कॉमन फेस मास्क जो अमूमी तौर पर पाए जाते हैं उनमें एक सर्जिकल फेस मास्क है, कपड़े का मास्क है, मास्क कुछ आते हैं जिनमें रेस्पिरेटर लगा होता है। इसके अलावा N95 और KN95 मास्क। व्यूअर्स, N95 और KN95 मास्क के बारे में आपको बताऊँ, ये अस्पतालों में वहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं जहाँ पे डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ जिनका ताल्लुक डायरेक्ट कोरोना के मरीज़ों के साथ है, कोरोना के वार्ड में जो पेशेंट्स एडमिट हैं वो, या जो ICU में पेशेंट एडमिट है, तो वहाँ के लिए N95 KN95 मास्क मौसर हैं। और N95 मास्क अमेरिकन ओरिजिन में है, KN95 चाइनीज़ ओरिजिन में है। इसके अलावा व्यूवर्स, जो सबसे कॉमन आम इस्तेमाल होने वाले मास्क में एक कपड़े का मास्क है। तो कपड़े के मास्क के बारे में मैं आपको ये बता दूँ कि आप जब भी मेडिकल स्टोर पर जाएं तो आप उनसे पूछें कि ये एक कपड़े का मास्क कितनी दफ़ा धो के इस्तेमाल किया जा सकता है। हर कंपनी की मुख्तलिफ हिदायत होती हैं। कोई कंपनी 10 दफ़ा कहती धो के इस्तेमाल करें, कुछ 15 दफ़ा, कुछ 20, और इस तरह से। कपड़े का मास्क मैं आपको एक ज़ाती हैसियत में ये मशवरा दूंगा, आप 4-5 मास्क ख़रीदें, उनको नंबरिंग कर लें, नंबर लगा दें, 1 2 3 4 5 मास्क पे नंबर लगा के रख दें। आज आपने मिसाल के तौर पे 1 नंबर का मास्क पहने, शाम को आपने अपने काम काज ख़त्म करके घर आए, मास्क उतारा, उसको धो के लटका दिया, खुश्क हो जाए। अगले 2-3 दिन आप उसको नहीं पहने, अगले दिन आप दूसरा मास्क पहने, उससे अगले दिन आप तीसरा मास्क पहने, और हर मास्क को धो के लटका दें। और फिर 2-3 दिन के बाद आप जो मास्क धो के आपने डाला था उसको आप इस्तेमाल करें। इस तरह से आपके 3-4 मास्क, महीना 1.5 महीना निकाल जाएंगे व्यूवर्स। मगर आप कंपनी की हिदायत के मुताबिक एक मास्क कितनी दफ़ा धोया जा सकता है। इसके अलावा व्यूवर्स, हमारे आम तौर पे जिनके पास मास्क नहीं होता, तो वो लोग क्या, अगर घर में किसी पास कॉटन का कपड़ा है या दुपट्टा है, तो उसकी 3 लेयर्स बना के आप इस्तेमाल कर लें। मुँह पे चढ़ा के आप घर से बाहर निकलें तो कॉटन का कपड़ा या दुपट्टा आप उसके 3 लेयर्स बना के मुंह पे चढ़ा लें। अमूमन कुछ लोग मोटरसाइकिल पे, साइकिल पे या पैदल चलते हैं तो रुमाल बांध लेते हैं। अगर रुमाल कॉटन का है तो वो भी बेहतर है। कम अज़ कम कुछ ना कुछ हिफाजती बंद आपके जो मुंह के ऊपर आपने बांधा हो, ताकि आप वायरस के जो असरात से महफूज रह सकें। कोरोना वायरस की मैं बात कर रहा हूँ खुसूसन। जो बहुत ज़्यादा मास्क इस्तेमाल होता है, मैं ज़ाती तौर पर इस्तेमाल करता हूँ हमारे क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल्स में, वो है सर्जिकल मास्क। तो व्यूअर्स, अगर आप सर्जिकल मास्क पहनना चाहते हैं तो आप मेडिकल स्टोर वाले से बात करें कि आपको एक तो मेटल स्ट्रिप वाला मास्क दें। इसके अलावा वो मास्क जिसकी 3 प्लाई, 3 लेयर्स, 3 लहरें हों, जिसकी 3 तहें हों, जिसकी वो वाला मास्क आप उनसे लें, क्योंकि इसकी वायरस रोकने की इफादियत सबसे ज़्यादा है। तो इसके अलावा व्यूवर्स, मेरे से ये पूछा गया कि मास्क को डिस्कार्ड कैसे करते हैं। तो उसका बड़ा आसान सा तरीका है। आपने जब लूप्स पकड़ के उतारा, डस्टबिन में व्यूवर्स आपने कोशिश करें, डस्टबिन घरों में प्लास्टिक के शापर डस्टबिन के अंदर चढ़ाए होते हैं या मिलते हैं बाहर मार्केट से, तो आपने उसके अंदर फेंका डस्टबिन में, ऊपर से या तो शापर का मुंह बंद कर दें या डस्टबिन का मुंह बंद कर दें। मगर इसको उतार के डिस्कार्ड करने से पहले कोशिश करें हाथों को सैनिटाइज करें, और इस मास्क को उतार के ज़ाया करने के बाद हाथों को अच्छी तरह से धोएं। व्यूअर्स, मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर एक अलहदा से प्रोग्राम करूंगा कि हाथों को कैसे सैनिटाइज करते हैं मेडिकल तरीके से, और हाथों को कैसे धोते हैं मेडिकल तरीके से, जो आपके हाथों को जरासीम से पाक कर सकता है। तो इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह अलहदा प्रोग्राम करूँगा। व्यूअर्स, इसके अलावा एक और चीज़, मैं आपको वैक्सीन के बारे में आजकल बात हो रही है बहुत ज़्यादा, मैं वैक्सीन के ऊपर अलहदा से प्रोग्राम करूँगा, आपको आगाही देने के लिए, मालूमात देने के लिए। मुख्तलिफ वैक्सीन मार्केट में, उनके ऊपर मैं अलहदा से इंशाल्लाह पूरा प्रोग्राम करूँगा। मगर मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ कि वैक्सीन, कोई रिसर्च ऐसी नहीं आई अभी तक जो ये साबित कर सके कि वैक्सीन वायरस के फैलाव को रोकती है। नहीं, वैक्सीन आपके जिस्म को क़ुव्वत मुदाफ़ा देती है, वो वायरस का फैलाव नहीं रोकेगी। आप वैक्सीन लगवाई है तो उसके फौरी बाद क़ुव्वत मुदाफ़ा जिस्म में, जिसको हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं, वो नहीं पैदा होती, कुछ दिन लगते हैं। वैक्सीन लगवाने के बावजूद व्यूवर्स, मास्क पहनें। मास्क और एहतियात ही वाहिद हल है। आप घर से बाहर निकलें, मास्क पहन के जाएं, हाथों को सैनिटाइज़ करें, घर आने के बाद हाथों को धोएं अच्छी तरह, फिर आप किसी चीज़ को छुएं। बाहर
किसी भी सतह को कोशिश करें गैर ज़रूरी टच नहीं करें, वहाँ पे खुदा ना सा वायरस पड़ा हुआ है, आपके हाथों को लगेगा, आपके मुंह को, नाक को, या घर में किसी को आप जाके हाथ में बगैर पक छूते तो उन तक फैलेगा। व्यूअर्स, एक और चीज़ का आप ख़ास ख्याल रखें कि बाहर मास्क आपने पहना, एक समाजी फासला रखें 2 मीटर का कम अज़ कम। 2 मीटर का फासला इसलिए कि जो कोरोना का वायरस है, किसी को इन्फेक्शन है, वो छींकता है इंसान, वो खांसी करता है, तो नाक और मुंह की रतूबत के ज़रिए वो कतरा या जिसे हम ड्रॉपलेट कहते हैं उस सूरत में वो ट्रेवल करता है, वो फैलता है। तो 2 मीटर का फासला इसलिए रखा गया है कि 2 मीटर के फासले से पहले वो मौसर है, किसी तक वो पहुंच सकता है। अगर कोई इंसान 2 मीटर के फासले पे उससे आगे खड़ा है, वहाँ तक ये ड्रॉपलेट गैर मौसर हो जाता है, वो इंसान तक नहीं पहुंचता, वो नीचे गिर जाएगा या ज़मीन पे वो सेटल हो जाएगा। कोशिश करें, आपसे रिक्वेस्ट है, कोशिश करें। वैक्सीन हर एक पाकिस्तान में इस वक्त व्यूवर्स कोरोना की तीसरी लहर बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, बच्चों को मुतासिर कर रही है। पाकिस्तान में वैक्सीन हर एक को मुयसर नहीं है, वाहिद हल है एहतियात इलाज से बेहतर है। केयर इज़ बेटर दैन क्योर। आप अगर वैक्सीन जिन्होंने लगवा ली है, वो भी नहीं भी जिन्होंने लगवाई, मास्क पहन के निकलें। व्यूवर्स, इस तरह से समाजी फासला रखें। आप एक एहतियात ही है जिसके ज़रिए इस वायरस के फैलाव को रोका जा सकता है। मैं आपसे इस व्लॉग के ज़रिए एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा व्यूवर्स, जो लोग साहिब हैसियत हैं, जो लोग मास्क अपने लिए भी ख़रीद सकते हैं, वो कोशिश करें कि मास्क ख़रीद के आप लोगों में तकसीम करें। मोहल्ले की मस्जिद में चले जाएं, इमाम मस्जिद से आप दरख्वास्त करें कि वो लोगों को तलकीन करें समाजी फासले की, मास्क पहनने की। मस्जिद में मास्क रख दें ताकि वहाँ पे लोगों को तकसीम कर दें मास्क। इसके अलावा अगर कोई साहिब हैसियत नहीं है तो वो आप खुद से कोशिश करें लोगों को तलकीन करने की। आप आगाही मुहिम इस तरह से ये किस्म की चला सकते हैं, आप अपने साथ वालों को बताएं, वो आगे दूसरों को बताएं, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसकी अहमियत को समझें, मास्क की पहनने की अहमियत को, समाजी फासले को, और इस वायरस को कैसे फैलने से रोका जा सकता है व्यूवर्स। इसके अलावा व्यूवर्स, एक तो अगर आप मास्क ख़रीद के लोगों में तकसीम करेंगे तो सदका जारी है, इसका अजर अल्लाह ताला की ज़ात देगी। आप हर इंसान इंफरादी हैसियत में दूसरों को तलकीन करें, हेल्थ एजुकेट करें, अवेयर करें। पाकिस्तान में जो इस वक्त लहर है वो एहतियात से ही रोकी जा सकती है, वैक्सीन सबके पास मुयसर नहीं है। तो व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस व्लॉग से यकीनन आपको कुछ मज़ीद मालूमात मिलेंगी इंशाल्लाह, और आप हर इंसान जो देख रहा है वो आगे दूसरों को तलकीन करें, ज़ुबानी तलकीन करें, मास्क खरीद के तकसीम करें, सदका जारिया समझ के कर दें। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इससे आपको मज़ीद मालूमात मिलेंगी। आप इसको एहतियाती तदाबीर को दूसरों तक पहुँचाएँ, उनको एजुकेट करें, उनको आगाही पहुँचाएँ, उनको मालूमात फ़राहम करें व्यूवर्स। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपने चाहने वालों का, उनकी सेहत का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। फ़ी अमान अल्लाह।